नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पिछले 5 माह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यह करंट अफेयर आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यदि आपको इसका PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है और इसका यदि आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे ब्रेक एग्जाम तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो आसानी से। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम आज ही के बाद एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन नहीं देखने वाले, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन, लगभग 25-25 क्वेश्चन करके 4 पार्ट में इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? केरलम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल विधानसभा में केरल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? तो ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मुफ्त योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी की स्मार्टफोन योजना शुरू की है, जिसमें 1.30 करोड़ महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 को अपने नाम किया है। आइए बढ़ते हैं अगली इसकी व्याख्या की ओर। पहले देख लेते हैं। इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक दीक्षित। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख अशोक दीक्षित बने हैं। देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932। याद रखिएगा 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो गुजरात टाइटन रही है, जो कि पिछली बार इसकी विजेता रही है। आयोजन स्थल इसका भारत में हुआ है आयोजित इस बार, और 16वां संस्करण था। इसका संस्करण भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑरेंज कैप इसमें शुभमन गिल को मिली है और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी एडगर रिंकेविक्स। याद रखेगा ऑप्शन बी एडगर रिंकेविक्स लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लातविया देश उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। याद रखिएगा लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित देश है। इसकी राजधानी इम्पोर्टेंट है रीगा है। तो लातविया की रीगा है। मुद्रा क्या है? यूरो है।
क्योंकि यूरोप का कंट्री है, इस कारण से यहाँ पर मुद्रा यूरो चलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। याद रखिएगा, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ये कौन कौन है पूछा जा सकता है। हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। उसके पहले माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिनको नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन, रहन सहन, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी रकम है। 20 लाख रुपए एक विद्यार्थी को अपने जीवन में पढ़ने के लिए प्रदान किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 126वें स्थान पर। याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का स्थान क्या रहा है? तो 126वां रहा है। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड को मिला है, वहीं सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों में देख लेते हैं तो नेपाल 79 नंबर पर, चीन 80 नंबर पर, श्रीलंका 107वें नंबर पर, बांग्लादेश 88वें नंबर पर, भूटान को 17वें नंबर पर रखा गया है। और इसको किस संस्थान ने जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, न्यूयॉर्क की यह संस्था है, इसने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। याद रखिएगा, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है शाहरुख खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर होने वाला है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होने वाला है इस बार 2023 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब कौन है? ऑप्शन डी, फांगनोन कोन्याक। याद रखिएगा, फांगनोन कोन्याक नागालैंड की पहली महिला सांसद है जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा की प्रतिष्ठित नेता और नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक ने राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? ड्रोन परीक्षण केंद्र ऑप्शन डी, वल्लम वडागल तमिलनाडु। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देख लीजिए तस्वीर में क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें लिखा भी है इस योजना का नाम। आइए इस योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। तो यह पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उनको शिक्षित करना और उनको लोन भी देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? लखनऊ में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी PSLV XL। याद रखिएगा PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट L1 की कक्षा में से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कठुआ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही है। इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक। ऑप्शन डी सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ABCD होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी कर्नाटक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुलिस रैंकिंग में श्रेष्ठ स्थान किसको मिला है? तो शीर्ष स्थान तेलंगाना को है पुलिस रैंकिंग में। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सिक्किम को मिला है। आखिरी स्थान पर उत्तर प्रदेश है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश वालों, उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी स्थान है। रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। संस्करण इसका तीसरा संस्करण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सागर सेतु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सागर सेतु नामक ऐप को लॉन्च किया है। आइए इस ऐप के बारे में देख लेते हैं। यह मोबाइल ऐप डेटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब क्या है? फ्रांस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फ्रांस ने ओरियन 2023 की मेजबानी की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शामिल देश कौन कौन रहे हैं इस अभ्यास में? तो भारत, अमेरिका, फ्रांस और नाटो देश। और भारत की तरफ से शामिल विमान कौन सा रहा है? तो राफेल भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसका सही जवाब क्या है? तिब्बत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ
सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है, ये भी याद रखिएगा, और इसको फ्रीडम हाउस नामक संस्था ने जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा और किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? कोच्चि। याद रखिएगा, कोच्चि में पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यह मेट्रो परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की है। इसका शुभंकर रहा है जीतू। याद रखिएगा, शुभंकर जीतू रहा है। पदक तालिका में पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है और संस्करण कौन सा है? तो तीसरा संस्करण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लग्जरी फैशन ब्रांड गुक्की या गुच्छी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। याद रखिएगा, आलिया भट्ट। गुच्छी की पहली भारतीय वैश्विक महिला ब्रांड आलिया भट्ट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो गुच्छी इसे पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्लोरेंस इटली में है और सीईओ इसके कौन है? तो मार्को बिज्जारी इसके सीईओ हैं। तो मार्को बिज्जारी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सीरिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सीरिया को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। सीरिया में इसमें शामिल होने से पहले इस लीग में 22 सदस्य देश थे। तो सीरिया को इसमें शामिल होने से पहले इसमें 22 सदस्य देश पहले से थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब है। भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल सलालाह ओमान है। याद रखिएगा, सलालाह ओमान में यह आयोजित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इससे पहले साल 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कर्नाटक ने महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है।
आइए इस योजना के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया है? तो 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 14 जून। आइए इसकी थीम देख लेते हैं। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ये इसकी थीम है। और विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबान देश अल्जीरिया रहा है। पहला विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2004 में मनाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल इसका मुंबई भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है और इसका संस्करण है तीसरा संस्करण। तो तीसरे ही संस्करण में फाइनल में लेबनान को पराजित करके भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? तो जू हाओ लियांग बने हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जू हाओ लियांग।